नमस्कार दोस्तों। मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। यकीन माने, आजकल काफी ज्यादा देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति के ऊपर झूठी एफआईआर करा दी गई और वह व्यक्ति जीवन भर उस झूठे केस को लड़ता रहता है और आखिर में आकर उस व्यक्ति का देहांत ही हो जाता है। पर मैं अगर आपको बोलूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त साल 2024 में काफी बड़ी जजमेंट दी, जहां पर यह कहा गया कि अब झूठी एफआईआर के अंदर ऑनरेबल हाई कोर्ट को उस एफआईआर को क्वाश यानी कि खत्म करना ही होगा। तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? जी हां दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं जहां पर एक झूठी एफआईआर होने पर आपको कोर्ट केस लड़ने की जरूरत ही नहीं है। मात्र कुछ तरीके अपनाते हुए केस की शुरुआत में ही आप अपने ऊपर दर्ज एफआईआर को खत्म करा सकते हैं। इसके बाद जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर एफआईआर कराई थी उसको 7 सालों तक की सजा भी करवा सकते हैं। वैसे इससे ज्यादा भी करवा सकते हैं, पर कम से कम 7 साल की सजा होना तो पक्का है। और यह सारी जानकारी आज की वीडियो में आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो यकीन माने, एक सिंगल वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण का काम करेगी, जहां पर हर झूठी एफआईआर से आप अपने आप को बचा सकेंगे। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए। देखिए, आज की वीडियो में मैं सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट कानूनी प्रावधान क्लियर करूंगा। इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट क्लियर करूंगा और वीडियो के अंत में आपको वो तरीका बताया जाएगा जिससे आप झूठी एफआईआर करने वाले को सबक सिखा सकेंगे। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं आप लोगों के साथ कि अगर जैसे ही आपको पता लगे कि आपके ऊपर झूठी एफआईआर हो गई है, आपके ऊपर झूठी कंप्लेंट हो गई है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? देखिए, बड़ी ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको अपने आप को पुलिस की पकड़ से दूर रखना है ताकि वो आपको अरेस्ट ना कर ले या थाने में बुलाकर परेशान ना करें। कारण, क्योंकि झूठी एफआईआर कराने का मुख्य कारण यही है कि आपके साथ या तो थाने के अंदर या कोर्ट के अंदर हरासमेंट कराई जाए। अब दोस्तों, जैसे ही आप पुलिस की पहुंच से दूर चले गए, अपने क्षेत्र के एक अच्छे एडवोकेट का आपको सहारा लेना है। एडवोकेट साहब को बताना है कि आपके साथ एक झूठी एफआईआर हुई है। फिर आपके एडवोकेट साहब पुलिस स्टेशन से उस एफआईआर की कॉपी निकलवाएंगे। सबसे पहले एफआईआर में देखा जाएगा कि आपके ऊपर चार्जेस क्या लगे हैं या फिर कौन कौन सी धाराओं के अंदर आपको अपराधी ठहराया जा रहा है। सबसे पहले यह देखा जाएगा उन धाराओं के अंदर कितनी सजा का प्रावधान है और उसके तहत आगे आपको समझाया जाएगा। जैसे कि अगर ज्यादा सीरियस अपराध नहीं है तो आपको थाने में ले जाकर आपके एडवोकेट साहब वहीं से जमानत दिलवा देंगे और उसके बाद आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर पर आप आराम से बैठ सकते हैं। दूसरी चीज, अगर ऐसा निकलता है कि आपके ऊपर तो संगीन चार्जेस, सीरियस चार्जेस लगे हैं, तो आपके एडवोकेट साहब सबसे पहले अपने ऑनरेबल हाई कोर्ट में सेक्शन 482 सीआरपीसी, जो नए कानून के तहत सेक्शन 528 बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अब बन चुका है, उस धारा के अंदर एक पिटीशन लगानी है। पिटीशन में यही बोलना है कि ये एफआईआर जो हमारे ऊपर की गई है पूरी की पूरी झूठी है, कोई भी चार्जेस मेरे ऊपर नहीं लगते, ना ही कोई अपराध मैंने किया है। तो ऑनरेबल हाईकोर्ट वहां पर क्या करता है? एफआईआर को पढ़कर, सिचुएशन को एनालाइज करके, आपके एडवोकेट साहब की तरफ से किए गए आर्ग्यूमेंट और एविडेंस को देखकर जो आपके ऊपर एफआईआर होती है उसको खत्म कर देता है। अब कुछ लोगों का कहना है, मैं कमेंट सेक्शन पढ़ता हूं, कि सर ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर ये चीज प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है तो कभी भी उससे संबंधित जजमेंट आती नहीं, वो सिर्फ किताबों तक रह जाती। अब मैं आपके साथ डिस्प्ले पर 28 अगस्त साल 2024 की एक लेटेस्ट जजमेंट डिस्कस करता हूं। बड़ी ध्यान से देखिएगा, यहां पर भी एफआईआर खत्म की गई है। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है हमारा शैलेश भाई रणछोड़ भाई पाटिल एंड अदर, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है वर्सेस
स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका क्रिमिनल अपील नंबर है 1884 ऑफ 2013 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 28 अगस्त साल 2024। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं हर लेटेस्ट जजमेंट की अपडेट बिल्कुल मुफ्त में डिटेल के साथ सिंपल सी सिंपल लैंग्वेज में सिर्फ द लीगल चैंबर पर आपको देखने को मिलती है। तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं। अब दोस्तों प्रेजेंट केस के अंदर कंप्लेनेंट ने 498 आईपीसी, जहां पर बोला जाता है कि मेरे साथ हरासमेंट की है, जो एक बहू हमेशा अपने पति और ससुराल वालों पर ज्यादातर लगाती है कि मुझसे दहेज की मांग की गई, मेरे साथ हरासमेंट की गई। तो प्रेजेंट केस में एक एफआईआर यहां पर कराई गई है कंप्लेनेंट यानी कि महिला की तरफ से अपने पति और अपने ससुराल वालों, पेरेंट्स इन लो के ऊपर। नाउ एफआईआर होने के बाद दोस्तों 2 साल बाद उन पति पत्नी ने आपस में मिलकर कंसेंट डाइवोर्स ले लिया, यानी कि दोनों सहमति से तलाक ले बैठे। अब कोर्ट में यह केस गया तो उसी दौरान जो विक्टिम है यानी कि जिनके ऊपर यह झूठी एफआईआर हुई थी, उन्होंने सीधा ऑनरेबल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाकर कहा कि देखो हमारे ऊपर तो झूठी एफआईआर हुई है, इस एफआईआर का कोई भी यहां पर रेलिवेंसी नहीं है, चार्जेस झूठे हैं और सारी की सारी चीजें झूठी हैं। अब दोस्तों पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस एफआईआर को खत्म करने से मना कर दिया। ऑनरेबल हाई कोर्ट का कहना था कि यहां पर कोर्ट में चार्जशीट जमा हो चुकी है और एक बार अगर चार्जशीट जमा हो जाएगी तो केस की जो ट्रायल है, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट है, वो तय करेगा अपने फैसले में कि आपकी तरफ से कोई अपराध हुआ है या नहीं हुआ। ना विक्टिम ने इसके बाद अपील करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कहा कि सेक्शन 482 सीआरपीसी जो अब कन्वर्ट होकर 528 बीएनडब्ल्यूएस में बन चुका है, उसके तहत हम ऑनरेबल हाई कोर्ट से अपनी एफआईआर सीधी खत्म करा सकते हैं। और अगर आप एफआईआर पढ़ें या चार्जशीट पढ़ें, दोनों को पढ़कर साफ निर्धारित हो जाता है कि प्रेजेंट केस के अंदर कोई भी ऑफेंस नहीं हुआ और अगर कोई ऑफेंस नहीं है तो फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस इस केस को खत्म किया जाए ताकि हमारे ऊपर कोई भी हरासमेंट ना हो। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर और चार्जशीट को ध्यान से देखा तो यही पाया कि यहां पर तो कोई भी अपराध नहीं हुआ। तो यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त 2024 को बड़ी जजमेंट दी और यह बोला कि अगर कोई झूठी एफआईआर है, भले वहां पर चार्जशीट जमा भी हो जाए, इसके बाद उस एफआईआर को खत्म करना अनिवार्य हो जाता है। तो यहां पर आप समझ गए कि केस लो भी तो तभी ही होते हैं जब ऐसी सिचुएशन कोर्ट के सामने आई होती है। तो अगर आपके खिलाफ भी कोई झूठी एफआईआर है तो आपको केस नहीं लड़ना, तुरंत हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए उस एफआईआर को खत्म करा देना। यह आ गया दोस्तों हमारा पहला स्टेप जो एफआईआर को खत्म कराने के लिए यूज होता है। ना कई बार देखने को मिलता है व्यक्ति थोड़ी सी देर कर देता है या उनको संपूर्ण जानकारी नहीं होती, कोई अच्छा एडवोकेट नहीं मिल रहा जो हाईकोर्ट से क्वेश कराए। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने केस के अंदर नियुक्त जांच अधिकारी, जिसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी बोला जाता है, उसके पास जाकर बताना है कि हमारे पास ये सभी एविडेंस है, ये लीजिए, और अपनी सिचुएशन से जुड़ी स्टेटमेंट देनी है। और अगर इन्वेस्टिगेशन अधिकारी को आप अपने पक्ष में लाने में सक्सेसफुल होते हैं तो वो चार्जशीट की जगह एक क्लोजर रिपोर्ट केस में लगातार यह दिखा देता है कि प्रेजेंट केस के अंदर कोई भी अपराध नहीं हुआ, इस पर आगे फर्दर कार्रवाई ना की जाए। कई बार देखा जाता है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के हिसाब से उस केस को शुरू में ही खत्म कर दिया जाता है, पर ज्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर आपके ऊपर झूठी एफआईआर है तो यकीन माने वहां पर पुलिस के 60 घाट होने के बाद ही ऐसा होता है। तो बहुत कम चांस हो जाते हैं कि जांच अधिकारी आपका पक्ष ले। इसके बाद मान लेते हैं जांच अधिकारी आपके खिलाफ है और उसने एक झूठी चार्जशीट बनाकर कोर्ट में दे दी, सारी की सारी रिपोर्ट जानबूझकर आपके खिलाफ दी गई है। अब आप क्या करेंगे? देखिए, अच्छे से एडवोकेट के माध्यम से जैसे ही कोर्ट में चार्जशीट जमा हो, एक प्रोटेस्ट पिटीशन आपको कोर्ट में डालनी है। प्रोटेस्ट पिटीशन का क्या काम होता है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई है उसको चैलेंज करके दोबारा से जांच की मांग करना और जांच अधिकारी को बदलवाने की मांग करना। वहां पर आपके लिए जांच अधिकारी बदलवाकर दोबारा से नई जांच होती है, जो निष्पक्ष जांच की रिपोर्ट फिर कोर्ट में जमा की जाती है। इसके अलावा अगर चार्जशीट आपके पक्ष में आई है तो आप कोर्ट में डिस्चार्ज एप्लीकेशन, ध्यान से सुनिएगा, केस की शुरुआत में चार्जशीट जमा होते ही डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगा सकते हैं, जिसके तहत आप केस की शुरुआत में ही जितने भी चार्जेस यानी कि सेक्शंस आपके ऊपर लगे हैं सभी से अपने आप को मुक्त डिस्चार्ज करा लेंगे। तो यह भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। अब ध्यान दें, मैंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, सेक्शन 482, प्रोटेस्ट पिटीशन, डिस्चार्ज एप्लीकेशन, ये सारे माध्यम आपको बताए
जहां पर झूठी एफआईआर होने पर आपको केस नहीं लड़ना, बल्कि शुरुआत में ही अपने आप को फ्री कर देना है ना। अगर एक बार आप अपने आप को बचाने में सक्सेसफुल हो गए, तो अब आपको क्या करना है, जिस व्यक्ति ने झूठी एफआईआर दी है उसके ऊपर फॉल्स एविडेंस इंडियन पिनल कोड सेक्शन 192 या फिर फॉल्स चार्ज का सेक्शन 211 इंडियन पिनल कोड, इनके तहत उसके ऊपर फिर एफआईआर करानी है। अगर पुलिस आपकी मदद नहीं कर रही, हो सकता है सामने वाली पार्टी से मिले हो, तो अच्छे से एडवोकेट के माध्यम से 156(3) सीआरपीसी का इस्तेमाल करके कोर्ट के माध्यम से एफआईआर करवा लेनी है। वहां पर इन धाराओं में जैसे उनके ऊपर एफआईआर होगी, जो आपकी एफआईआर खत्म हुई है उसका एविडेंस दिखाकर उसको दोषी ठहरा दिया जाएगा और उसको कम से कम 7 साल की सजा वहां पर होगी। इसके अलावा अन्य मानहानि का मुकदमा करके उसके ऊपर जितना भी खर्चा आपका कोर्ट और एडवोकेट से हुआ है वो सारा कंपनसेशन के तौर पर रिकवर आप कर सकते हैं। यह मैंने कंप्लीट जानकारी आपको दी कि झूठी एफआईआर से आपको कैसे बचाव करना है। और यह जो वीडियो है सिर्फ आप अपने तक ना रखें, हर व्यक्ति के साथ शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति को कानून की अप टू डेट जानकारी रहे और खुद को वो बचाव के तौर पर हमेशा सुरक्षित रखे। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हर रोज इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा